प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम उत्सागर और मेरे पत्नी सविता, बड़ी बेटी श्वेता, छोटी सौम्या और बेटा श्याम सागर। मैं परिवार के साथ करनाल हरियाणा में रहता हूं और आईसीपीएफ के साथ जुड़कर प्रभु यीशु मसीह की सेवा जवानों के बीच में करता हूं। आज मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं जो उद्धार के विषय में है। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 51 अध्याय का 10 और 11। यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने आत्मा को मुझसे अलग न कर। प्रियो, राजा दाऊद यहाँ पर प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्योंकि राजा दाऊद एक बार पाप में गिर जाने के कारण परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर से निकल गई और उसका मन अशुद्ध हो गया। इसीलिए यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। अगर हम देखें तो आज के समय में मनुष्य बुराई की तरफ बढ़ता जा रहा है और मनुष्य का मन अशुद्ध है। परमेश्वर का वचन बताता है, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के 5, वहाँ लिखा है कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है बुरा ही उत्पन्न होता है। प्रियो, परमेश्वर पवित्र है और वो बुराई और पाप से घृणा करता है, लेकिन पापियों से वो बहुत प्यार करता है। आज से यीशु मसीह 2022 साल पहले इस पृथ्वी में आया। पापियों के लिए उसने बहुत दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो की पुस्तक 3:23 में, कि सब ने पाप किया है और सभी पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन अगर हम रोमियो के 6:23 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो, जब मनुष्य पाप करता है लेकिन फिर वो यीशु में विश्वास करता है तो उसके पापों की क्षमा होती है और परमेश्वर उसके पापों को माफ कर देता है। यीशु में विश्वास करना किसी भी धर्म या जाति का बदलना नहीं है, बल्कि मन का परिवर्तन है। परमेश्वर चाहता है सभी मन फिराए, उद्धार पाए और सभी परमेश्वर के जैसे शुद्ध और पवित्र हो जाएं। प्रियो, बाइबल के वचन में लिखा है प्रेरित काम 4 के बारे में कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच में एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को जो कुछ भी चाहिए पृथ्वी के ऊपर सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उद्धार नहीं मिल सकता। अगर उद्धार चाहिए तो उसे प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। अगर मनुष्य उद्धार प्राप्त करना चाहता है तो उसे 4 काम करने हैं, ना कि किसी धर्म या जाति को बदलना है। उसे सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा अपने मन में। और मरकुस की पुस्तक बताती है कि मरकुस 16:16 में कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मतलब यीशु में विश्वास करने से उद्धार मिलता है। दूसरा कार्य है, उसे मानना पड़ेगा कि वो पापी है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह सारे पापों को क्षमा करने और सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम मानते हैं हम पापी हैं तो परमेश्वर हमको माफ करता है। तीसरा कार्य है, हमें अंगीकार करना पड़ेगा, हमें मुंह से बोलना पड़ेगा। प्रभु के वचन में लिखा है रोमियो के 10:9 में, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हम जब मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है तब हम उद्धार पाते हैं। और चौथा और लास्ट वचन है कि हमें दूसरों को माफ करना पड़ेगा। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय के 15 और 16 में लिखा हुआ है कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे भी अपराध को क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे भी अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। प्रियो, जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो परमेश्वर हमको माफ करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें उद्धार मिले तो हमें परमेश्वर के पास आना है और इन 4 कामों को हमें करना है ताकि हमको उद्धार मिले, हमारे पापों की क्षमा मिले और हमारा मन शुद्ध हो। मत्ती की पुस्तक 5:8 में लिखा हुआ है कि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रियो, जब हम शुद्ध होंगे तभी हम परमेश्वर को देख पाएंगे। जब हम
पवित्र होंगे तभी हम परमेश्वर को देख पाएंगे। अगर हमारा मन अशुद्धता से, बुराइयों से, पापों से भरा हुआ है तो हम परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर को देखे और मन फिराए। भजन संहिता 73 अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है कि शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। परमेश्वर से अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर आपको माफ करे, तो आपको आज ये 4 काम करने हैं। आपको विश्वास करना है, मानना है, अंगीकार करना है और दूसरों को क्षमा करना है। परमेश्वर आपके पापों को पूरी तौर से मिटाकर आपको शुद्ध करेगा और स्वर्ग में जाने के लायक बनाएगा। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। जय मसीह की। थैंक यू।